हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है किस्मत यानी लक। ये किस्मत क्या है? बेसिकली ये सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं जो अलग अलग रूप में हमारी लाइफ में आती हैं। उनमें से कुछ हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किस परिवार में पैदा होते हैं, आपका कोई अपना आपको छोड़ के जाता है, या फिर कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है, आपसे बुरा बर्ताव करता है, जैसे कोरोना जो महामारी आई, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसमें लॉट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। जैसे जो सामने वाला व्यक्ति है, कोई आपका अपना है, वो आपसे बदतमीजी करता है, ये उसकी मानसिकता है। कोई आपको छोड़ के जाता है तो ये उसके हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करता है, यानी आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। तो सवाल उठता है कि आपके कंट्रोल में क्या है? दोस्तों, आपके कंट्रोल में चॉइस। डे टू डे लाइफ में आप क्या चुनते हैं, ये चॉइस ही आपकी किस्मत का फैसला करती है कि फ्यूचर में आप क्या बनते हैं, आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में क्या अचीव करते हैं। जो लाइफ है वो बड़े बड़े फैसले लेने से हम सक्सेसफुल नहीं होते। हम डे टू डे लाइफ में क्या चॉइसेस करते हैं, क्या चुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या हमने अपना गोल सेट किया है, अपनी लाइफ में हम क्या बनना चाहते हैं। अधिकतर 90% लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते या कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसका पहला कारण ये है, या तो उनके गोल नहीं होते, उन्हें कोई लक्ष्य नहीं होता। दूसरा, अगर होता है तो वो सिर्फ सपना देखते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते और किस्मत का रोना रोते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ, तो क्या उसमें आपकी किस्मत ख़राब है? नहीं। उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें सिर्फ 100 पोस्ट थी, तो मतलब उसमें सक्सेस रेशो कितनी है? 0.1% से भी कम। तो आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, आपने अपना फोकस गलत जगह लगाया है। तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना गलत है? नहीं, तैयारी करना गलत नहीं, आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप उन सब्जेक्ट को मास्टर करने की कोशिश कीजिए। जैसे फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, या वटएवर कोई भी सब्जेक्ट है, उसको जनरल अवेयरनेस है, उसको मास्टर करने की कोशिश कीजिए। जब आप उन सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, पूरी तरह से उस पर फोकस करेंगे, उस पर अपना प्यार होगा आपको उससे, तो आप उसमें हर तरह से उसकी तैयारी करेंगे, उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे, तो या तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप उसके फैकल्टी बन सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसमें आप नई बुक लिख सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जो ग्रेट ऑथर बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। बहुत से युवा रिजल्ट पे फोकस करते हैं, फिर किस्मत का रोना रोते हैं। दोस्तों, यहाँ सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कर रहा है कि जहाँ पे 10,000 में से 100 बच्चा क्वालिफाई होना है, तो उस पॉइंट पे कौन सा क्वेश्चन जो है उसने किया, जो उसने पढ़ा था, वो कितने क्वेश्चन आए उसने कर दिया। चाहे आपको आता भी है तब भी आपके चांसेस बहुत कम है, इसलिए अपना फोकस राइट डायरेक्शन में रखें। लाइफ में जो हम क्या बनते हैं, क्या अचीव करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें फोकस अपने काम पे रखना है। या तो हमें वो काम करना है जो हमें पसंद है, उसको अपना एम्बिशन बनाना है, उसको ही अपना प्रोफेशन बनाना है, या तो अगर जो हम काम कर रहे हैं उसे हमें प्यार करना है, तभी हम अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि भाग्य जो है, भाग्य तभी आपकी लाइफ में रोल निभाएगा जब आप में काबिलियत होगी। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि चाहते तो बहुत कुछ है हर आदमी, हमें वो मिलता है जितनी हमारी काबिलियत है। अगर हमारी काबिलियत एक टीचर बनने की, तो हम एक टीचर बन जाएंगे, हमें टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हमें काबिलियत नहीं है तो हम किस्मत का रोना रहेंगे। बहुत से बंदे ये बोलते हैं कि मैं टैलेंटेड भी होते हैं, मैं ज़्यादा टैलेंटेड था लेकिन ये बंदा ज़्यादा मतलब अचीव कर गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसने सही समय पे सही डिसीजन लिया, वो सही समय पे सही जगह पहुंचा, उसने लाइफ में अच्छी चॉइसेस रखी। टैलेंट, असली टैलेंट ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को सही, जो आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, सही आपकी लाइफ में जो मौके आते हैं उनका फ़ायदा उठाना, तभी आप असली टैलेंटेड है, तब आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। आपकी लाइफ को पर्पस नहीं है, आपको बहुत पता है
आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप एक बॉलर हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कभी रन नहीं पड़ेंगे या हर मैच में आप विकेट लेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप अपनी स्किल पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं तो लंबे समय के लिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक महान बॉलर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप हर दिन ग्रो कर रहे हैं, आप हर तरह से तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यही असली किस्मत का सार है कि अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, खुद के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अपने चॉइसेस पे ध्यान रखेंगे, अपना एम्बिशन सेट करेंगे तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी ये किस्मत क्या है? तो वो आचार्य कहते हैं कि बेटा, भगवान ने हर व्यक्ति को बराबर किस्मत दी है, वो बराबर मौके देता है, उसमें से कुछ उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो भगवान पूछते हैं तो कुछ आदमी जो होते हैं वो क्यों किस्मत का रोना रोते रहते हैं? ये कहते हैं कि उनके लक में नहीं था। तो उन्होंने टीचर ने कहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। उन्होंने 3 बर्तन लिए, उनमें पानी गर्म करने गैस पर रख दिया, एक में आलू डाल दिए, एक में अंडे डाल दिए और एक में चाय पत्ती डाल दी। तो फिर उनको 20 मिनट तक उबलने दिया, आधा घंटा उबलने दिया। सारे छात्र बड़े ध्यान से देख रहे थे कि टीचर क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने गैस बंद कर दी। फिर एक छात्र को बुलाया और बोला, इसको देखो, ठंडा करके इसको देखो। तो उसने सबसे पहले आलू वाला बर्तन निकाला, उसमें देखा तो जो आलू थे वो बोला, इसमें क्या बदलाव तुम्हें नज़र आ रहा है? तो वो कहने लगा कि गुरुजी, जो आलू पहले बहुत ही अंदर से हार्ड था, मजबूत था, अब बहुत ही मुलायम हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है। बोला अच्छा दूसरा अंडा जो पहले अंदर से बहुत कोमल था, अब अंदर से सख्त हो गया है। और तीसरा पत्ती जो पहले जैसी है, लेकिन उसने पानी का रंग बदल दिया और थोड़ा सा उसमें कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं आया। तो गुरुजी आचार्य समझाते हैं कि पहले हैं, अब हमने इन तीनों को सेम कंडीशन से गुजारा, सेम परिस्थिति में रखा, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग है। पहला आलू, कुछ लोग आलू की तरह होते हैं जो देखने में बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई बुरा समय आता है, बुरी समस्या आती है, तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और पूरी उम्र उसका रोना रोते रहते हैं कि उस प्रॉब्लम के कारण, उस हादसे के कारण मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, और किस्मत का रोना रोते हैं। दूसरे इस अंडे के समान होते हैं जो पहले कमज़ोर होते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो उस समय तो टूटते हैं, लेकिन उससे सीख के अपने आप को मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। और तीसरे जो हैं वो चाय पत्ती की तरह होते हैं, जिन पे लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए उन पे कुछ खास असर नहीं होता, वो उससे सीखते हैं, साथ ही वो उस परिस्थिति के मायने ही बदल देते हैं। यानी कि वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्रेडिट उस बुरे समय को देते हैं कि उस बुरे समय से भी मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाया, मैंने जो भी, वो अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा जो क्रेडिट देते हैं अपने फेलियर को देते हैं। जैसे महान नेपोलियन हिल कहते थे कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपकी सबसे बड़ी असफलता से एक कदम आगे है। तो दोस्तों, इंसान वही है, मानसिकता अलग है। सेम कंडीशन में एक इंसान गिव अप कर लेता है, हार मान लेता है, दूसरा इंसान से सीख के ग्रो कर जाता है। तो किस्मत हमारे हाथ में है। अगर हम सही चॉइसेस करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, इच्छा शक्ति अगर हमारी मजबूत है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे जो हमारे पास हैं, हमारे पास इतना अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी शरीर है, हमारे हर चीज़, तो हमारी किस्मत हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ को देखते हैं, हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन खुद से करें कि मैं आज से कल बेहतर हुआ हूँ कि नहीं हूँ, हर दिन अपना बेटर मेरे दिन बनिए, तब आपकी किस्मत बदलेगी और आप अपने सपनों को साकार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।